दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जो टॉपिक है रक्त संबंध उसके लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मेरे पास जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा भी होगा और मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट साथ साथ पढ़ते रहेंगे। और इसमें करीब 187 यानी 187 सवाल ऐसे हैं जो पूछे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो वो सारे के सारे हम देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और एक बार जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। तो ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक है। ये पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये 2018 लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुए हैं उन्हीं का पूछा हुआ सवाल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है आपसे कि पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जूम आउट हो गया है, हाँ। पुनी अवनी की बेटी है, ठीक है, और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप करके देखिए, इसे कर लिया होगा आपने, होप करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसे हम। देखिए पुनी अवनी की बेटी है, तो यह पुनी, ठीक है। आपको पता होगा कि जो रिश्ते ऐसे बेटा है बेटी है जो नीचे आते हैं उन्हें हम नीचे लिखेंगे, और जो रिश्ते बड़े होते हैं उन्हें हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो पुनी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है वो बेटी है अवनी की, ठीक है। पुनी अवनी की बेटी है। उसके बाद है और अमित अवनी के भाई का बेटा है, ठीक है। अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो अमित कौन है, अवनी का भाई है। तो जो बराबर के रिश्ते होते हैं उन्हें हम बराबर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, भाई है, ठीक है, अवनी का भाई। और अवनी के भाई का पुत्र कौन है, वो है अमित, ठीक है। क्योंकि ये पुत्र हो गया तो ये नीचे का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये इसका पुत्र है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है इसमें, अमित के भाई का पुनी से क्या संबंध है। मैं आपको इसे अलग कलर से नोट कर देता हूँ। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, यानी कि अमित का पिता कौन है, ये है, ठीक है। तो इसका रिलेशन बताना है किससे, पुनी से। तो ये कौन हो गया, इसका मामा हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि इसकी माँ का भाई कौन हुआ, मामा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर दिया है राइट आंसर डी हो जाएगा, मामा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो और भी ठीक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, सवाल नंबर दूसरा है। ये कह रहा है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, बताइए कैसे होगा ये, क्या आएगा इसका आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं सुप्रिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो ये जो सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है, तो ये बराबर में आएंगे दोनों, कौन, अखिल और सुप्रिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आपका आ गया अखिल, ठीक है। ये दोनों बहन भाई हैं। अखिल के पिता की माँ, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसे जो है दोबारा बना लेता हूँ। यह आ गई सुप्रिया यहाँ पर, और यह आ गया अखिल, ठीक है। तो सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ, यह आ गया अखिल का पिता हो गया, ठीक है। और इसकी माँ, ठीक है, यह आ गई इसकी माँ, ये माँ है। सुप्रिया से कैसे संबंधित है, इस माँ का रिलेशन इससे बताना है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मुझे, अखिल के पिता की माँ, इसकी कौन हुई, अखिल की पिता की माँ कौन हुई, बताइए। तो ये दादी हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो ये इसकी दादी हो गई। और अखिल और सुप्रिया आपस में भाई बहन है। तो भाई जो अखिल की दादी है तो क्या वो सुप्रिया की दादी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो वो सुप्रिया की भी दादी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दादी। चलें आगे बढ़ें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चलिए करके देखिए आप, ठीक है। सवाल कह रहा है आपसे, सुमन जो है वो महेश और कुमेश का अपने बेटों के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। अब देखिए किस तरह से घुमाया है, मतलब पहली बार में सवाल समझ में आया ही नहीं। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो लड़के सुमन के हैं, यहाँ पर बताना है कि कौन है, ठीक है। सॉल्व करें, आपने कर लिया होगा ऐसे करता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सुमन यहाँ पर लिख लेते हैं सुमन, ठीक है, ये है सुमन। महेश और कुमेश का
अब महेश और कुमेश हैं कहीं पर, चलिए लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर हैं महेश और शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं कुमेश, ठीक है, कैसे कुमेश। महेश और कुमेश का अपने बेटे सुमन को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके बेटे भी लिखने हैं हमें, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि सुमन को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम सुमन एस से डिनोट कर लें, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, ठीक है, एस से मान लेते हैं सुमन, ठीक है। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे, यानी कि सुमन का कोई बेटा है, ठीक है, यहाँ पर इसका कोई पुत्र है बेटा, अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में। इसके चाचा कौन हुए, यहाँ पर इसी के उसमें आ जाएंगे ना रिलेशन में, क्योंकि ये तो चाचा है, पापा है, ये तो सब उसी में रहते हैं ना, बुआ है, फूफा है, ये तो एक ही उसके रहते हैं, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका चाचा के बेटों के रूप में, अब इसके भी बेटे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर इसके ये बेटे हैं, कौन कौन थे बेटे, महेश और कुमेश, ठीक है। तो यहीं पर जो हमें निशान लगा देता हूँ, ये इसके बेटे हैं, पुत्र लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में, आशा करता हूँ। तो देखो यह हो गई सुमन। सुमन महेश और कुमेश को, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, सुमन जो है ये रही सुमन, ठीक है। सुमन महेश और कुमेश को, ये रहे महेश और कुमेश को अपने बेटे, इसका बेटा ये हो गया, ठीक है, इसका पुत्र अपने बेटे के, ये हो गए चाचा, इसके चाचा के बेटों के रूप में ये हो गए बेटे, ठीक है, परिचय करवा दिया। अब हमें बताना है कि लड़के सुमन के क्या हैं, तो ये लड़के जो हैं ये दोनों, ये सुमन के, इस सुमन से किस प्रकार रिलेटेड है हमको बताना है। तो देखिए इसका पुत्र का चाचा, पुत्र का चाचा के बेटे, तो कौन हुए, पुत्र के चाचा के बेटे, ध्यान समझ रहे हो आप, अपने रिलेशन में लेकर जाओ आप। तो पुत्र के चाचा के बेटे हो गए ना भतीजे, है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भतीजे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये देख लीजिए आप, इसमें आप क्या समझ लोगे दोस्तों, ये बुक वालों की सॉल्यूशन है, कुछ आ रहा है इसमें आपकी समझ में। ये सुमन लिख दिया है यहाँ पर, और ये महेश और कुमेश लिख दिए हैं, यहाँ से समझना तो पॉसिबल ही नहीं है किताब से, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 4, करिए सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया कीजिए, ठीक है, जब सवाल आपने देखा तो पॉज करके उसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, हो गया, फिर आगे बढ़ने के लिए वीडियो को चला देना आप, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। चलें करें शुरू। तो सवाल पढ़ते हैं, पहले सवाल कह रहा है सरस्वती और गौरी बहनें हैं, ठीक है, ये दोनों बहनें आपस में। गौरी का भाई सरस्वती के पिता के, सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हम सरस्वती और गौरी, सरस्वती को एस से लिख लेते हैं, ठीक है, और गौरी को जी से लिख लेते हैं। तो ये कौन है दोनों आपस में, ये दोनों हैं बहनें, ठीक है, लिख दूँ क्या, चलो लिख देते हैं बहनें, ये दोनों आपस में बहनें हैं। गौरी का भाई, ये गौरी है, इसका भाई, तो ये बराबर में ही आएगा क्योंकि एक ही उसके हो गए ना, एक ही रिलेशन के, ठीक है। तो ये इसका भाई है, मान लीजिए यहाँ पर इसका भाई है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। अब देखिए आप, इन्होंने तो दिया है गौरी का भाई, तो क्या ये सुमन का भाई नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों आपस में बहनें हैं ना, तो ये सुमन का भी भाई है और गौरी का भी भाई है, ठीक है। गौरी का भाई सरस्वती के पिता, अब सरस्वती का यहाँ पर एक पिता है, ठीक है, पिता के पिता, अब इसका भी पिता, यहाँ पर कोई इसका भी पिता है, तो इसका दादा हो गया नहीं हो गया, आप मुझे एक बात बताओ, पिता का पिता दादा हुआ या नहीं, तो सरस्वती का दादा, तो क्या ये गौरी का दादा नहीं होगा। अब गौरी का दादा है तो कि ये जो लड़का है, इसका जो भाई है, इसका नाम नहीं दिया इन्होंने, तो क्या इसका दादा नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है ना, तो ये जो है वो सबका दादा हो गया तीनों का, ठीक है। किस रूप में संबंधित है, तो हमको बताना है कि गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है, हमें इस भाई का रिलेशन बताना है। तो बताइए कौन हुआ, पोता हुआ या नहीं हुआ भाई, तब इसका ये दादा हो गया, तो ये इसका लौट के कौन हुआ, पोता हुआ नहीं हुआ, दादा पोता का रिलेशन हो गया नहीं हो गया। तो आपको समझ में आ गया या नहीं आया, कमेंट करके बताओ, ठीक है, आगे होगा समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला सवाल,
चलिए सॉल्व करके देखिए दोस्तों, हो जाए तो। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, बिमल मिक्का का पुत्र है। मिक्का भाई सिंगर का नाम दे दिया मिक्का, ठीक है। और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है। बिमल की मिलन कौन है, ये आपको बताना है। जो है बिमल की मिलन कौन है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो बिमल मिक्का का पुत्र है। बिमल पुत्र है मिक्का का, ठीक है। तो मिक्का जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये आ गया मिक्का, मिक्का मिक्का सिंह। और बिमल जो है वो इसका पुत्र है, तो ये नीचे आएगा पुत्र। क्या नाम है इसका, बिमल, ठीक है। बिमल मिक्का का पुत्र है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे है, और नीना मिलन की पुत्री है। नीना मिलन की पुत्री है, ये दोनों अलग हैं, ठीक है, रिलेशन। नीना मिलन की पुत्री है, तो ये नीना आ गई और मिलन ऊपर आएगा क्योंकि इसकी ये पुत्री है, ठीक है। तो मिलन ये आ गया, ये दोनों अलग से हैं। मिलन मिक्का की बहन है, आपको दिख रहा होगा इसमें बाहर। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये दिया है ना, मिलन मिक्का की बहन है, यहाँ पर दिया है ना। तो मिलन मिक्का की बहन है। अब ये जो है मिलन इस मिक्का की बहन है, तो ये दोनों बराबर में आ जाएंगे, ठीक है। बिमल की मिलन कौन है, हमको बताना है कि बिमल की मिलन कौन है। बिमल की मिलन कौन है, तो बताइए कौन हुई। सीधा साधा रिलेशन हो गया। आया समझ, बताओ क्या हुआ। तो भाई ये इसका पिता है और ये इसकी बहन है, तो पिता की बहन, आपके पिता की बहन कौन हुई है आपकी, बताइए जल्दी से। बुआ हुई नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है हमें, चाची, बुआ, मामी। तो भाई ये तो इंग्लिश के हिसाब से होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में तो बस आंटी लिख देते हैं तो उसी से काम चल जाता है। लेकिन हमारे हिंदी में चाची का मतलब अलग होता है, बुआ का मतलब अलग होता है, और मामी का मतलब अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर बुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ठीक है। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। चलिए बनाइए। सवाल कह रहा है आपसे, वंदना विशाल और बनीता की बेटी है। वंदना विशाल और बनीता की बेटी है। अमित बनीता के भाई का बेटा है। अमित के लिए वंदना कौन है, बताइए कौन है। चलिए सॉल्व करते हैं। वंदना विशाल और बनीता की बेटी है, तो ये आपको इससे एक रिलेशन समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको भी बताता हूँ। वंदना, ठीक है, वंदना क्योंकि बेटी है तो हम नीचे लिखेंगे इसे, ठीक है। वंदना विशाल और बनीता की बेटी है, यहाँ पर लिख लेते हैं विशाल और यहाँ पर लिख लेते हैं बनीता, ठीक है। इन दोनों की ये बेटी है, ठीक है, दोनों की बेटी है। तो भाई जब दोनों की बेटी है तो अब आपको समझ में आया नहीं आया, ये दोनों कौन होंगे आपस में, हस्बैंड वाइफ होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो बराबर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको समझने में आसानी रहेगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ये इनकी पुत्री है दोनों की, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे पढ़ते हैं। आगे जो आ रहा है पढ़ने में वो है कि अमित बनीता के भाई का बेटा है। अमित बनीता के भाई का बेटा है, तो भाई बनीता ये है, बनीता का भाई है एक, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर कोई भाई है इसका, इसका जो है बेटा है उसका नाम है अमित। बेटा है तो नीचे आएगा, और इसका नाम क्या है, अमित, ठीक है। तो हमें बताना है कि अमित के लिए वंदना कौन है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि अमित जो है ना, अमित जो है इसका रिलेशन वंदना से कैसे है, ये बताना है। तो बताइए। हाँ भाई, आया समझ। चलो समझाता हूँ, नहीं आया तो दूसरा कलर लें। अब देखिए भाई, अमित का रिलेशन वंदना से, वंदना हमें बतानी है कि वंदना जो है वो अमित के लिए कौन है, ठीक है। तो देखते हैं। वंदना जो पुत्री है वो है बनीता की, ठीक है, क्योंकि बनीता से सीधा रिलेशन दिया है ना इसका, ये जो है इसका। तो भाई इसकी पुत्री है यानी इसकी माँ है, ठीक है। बनीता वंदना की माँ हुई, और माँ का भाई कौन हुआ, ये कौन हुआ, इसका मामा हो गया, ठीक है। और मामा का लड़का कौन हो गया, ममेरा भाई हो गया, नहीं हो गया। तो ममेरी बहन, ये इसका ममेरा भाई हो गया, और ये इसकी ममेरी बहन हो गई। तो हमें कौन क्या बताना था, अमित के लिए वंदना कौन है। वंदना कौन है, हमें वंदना बतानी है, वंदना कौन है। तो वंदना अमित की ममेरी बहन हुई नहीं हुई, फुफेरी मुमेरी मतलब जो भी हुई, हुई नहीं हुई। ये इसका ममेरा भाई हो गया और ये इसकी फुफेरी बहन हो गई, ठीक है।
फुफेरी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, बताइए। भांजी नहीं होगी, पिता नहीं, भाई नहीं, चचेरी, मुमेरी, फुफेरी, तो फुफेरी बहन आ रहा था निकल के, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये दिया है इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश में आते हैं ना कजिन सिस्टर, बस लिख दिया कजिन सिस्टर, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसी भी बहन हो तो कजिन सिस्टर में लिख देते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में अलग अलग होता है। चचेरी बहन का मतलब अलग होता है, मुमेरी बहन का मतलब अलग होता है, और फुफेरी बहन का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।